प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आज उनके धरने का 7वां दिन है। अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। माघ मेले में अपने शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। कल उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, ये जानकारी मिली और वो शिविर के अंदर नहीं जा रहे हैं। शिविर के बाहर ही वो वैन में आराम करते नजर आए। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील के बाद भी उन्होंने कल बसंत पंचमी पर स्नान नहीं किया। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा है। तो ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शंकराचार्य के धरने का आज 7वां दिन है। तबियत बिगड़ने के बाद भी शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उधर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ने मुलाकात की और मौनी अमावस्या के दिन जो पूरी घटना हुई उसके बारे में जानकारी दी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के बाद अब लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद से असहमत रहने वाले पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद पहली बार निश्चलानंद सरस्वती से संवाद हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ने मुलाकात की है और मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना पर चर्चा की है। मुकुंदानंद ब्रह्मचारी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित पट्टाभिषेक स्थिति में शामिल होने पहुंचे थे और खबर यह है कि जल्द ही पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी मुलाकात हो सकती है, जानकारी मिल रही है। और ये जो मुलाकात है माघ मेले में ही हो सकती है। आपको बता दें कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है इस मुलाकात में। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या की घटना के बाद निश्चलानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद को लाडला बताया था। अब देखिए शंकराचार्य विवाद में अब संतों में भी 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ संत समर्थन में हैं तो कुछ विरोध भी कर रहे हैं इस पूरी स्थिति के लिए। लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव भी खुलकर खिलाफत कर रहे हैं और स्वामी रामदेव ने बिना नाम लिए अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला और कहा कि पुरुषार्थ करो लेकिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, अब नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म के लिए जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करो, कुछ क्रियात्मक काम करो, गाली गलौज बंद करो। संतों की जो अलग अलग प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। इस बीच शंकराचार्य विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि दोनों पक्ष आपस में समझौता करें, विवाद का निपटारा हो, सनातन का मजाक नहीं बनना चाहिए। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा
देखिए, ये जो पूरा विवाद है वो दरअसल मौनी अमावस्या के दिन से शुरू हुआ। शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ आखिर मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ था, जयपुर के एक संत ने बताया है पूरा हाल। सुनिए। 100 मीटर की भी दूरी लगभग ना रही होगी, तब है जो प्रशासन ने हमें रोक लिया और कहा आपको अनुमति नहीं है। तो हमने पूछा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, तो बोले आप पालकी लेकर के नहीं जा सकते। और बड़े ही गंदे अंदाज के अंदर बोले कि भाई पालकी से उतरो नीचे। शंकराचार्य जी को इस प्रकार से संबोधित करते हुए कहे नीचे उतरो, तो हमें अच्छा नहीं लगा। हमने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं जा सकते। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है, आप व्यवस्था बताइए, उस तरह से चले जाते हैं हम। तो उन्होंने कहा लाइन बनाइए। जैसे ही लाइन बनाई गई तो वहाँ पे मोहित गुप्ता करके IAS अधिकारी थे, उन्होंने जो है वो मारपीट शुरू कर दी। भक्त जो लाइन में लगे थे उनको पकड़ के खींच के ले जाना शुरू कर दिया। हमारे 30-35 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। स्थिति, हाँ मैं भी शामिल था, मेरे को सबसे आखिर में हिरासत में लिया। हमारे को मारा गया। हमारे दंडी सन्यासी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी महाराज है, उनको बुरी तरह से उनकी आंखों पे पंच मारे, गालों पर थप्पड़ मारे और कहा ये क्या वेश बना करके घूम रहे हो? दंडी सन्यासी होना क्या भारत में अपराध हो गया है? क्या सन्यासी के स्वरूप में चलना भारत में अपराध हो गया? उनको कहते हैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। जब हम वहाँ पे गुरुजी के बगल में खड़े रहे तो खींचने की कोशिश की, हम नहीं खींचे तो हमारे पाँवों के ऊपर जो है जूतों से उसको कुचला गया। कोशिश करके इकट्ठा होकर के 10 पुलिस वालों ने हमें खींच करके ले लिया। 3-3.5 घंटे तक हमें हिरासत में बिठाए रखा। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या संत होना अपराध है? प्रशासन के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अब देखिए, शंकराचार्य को लेकर जहां एक तरफ संत समाज दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सियासत भी इस पूरे मुद्दे को लेकर जारी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस की तरफ से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में एक पोस्टर लगाया गया है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पोस्टर में मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना की तस्वीर लगाई गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। शंकराचार्य के समर्थन में जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग पोस्टर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर 2 दिनों पहले शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लगा था विक्रमादित्य मार्ग पर, जिसमें कहा था कि इस अपमान का बदला पूरा हिंदुस्तान लेगा। तो अब कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर भी एक और पोस्टर लगा है। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये मॉल एवेन्यू में उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। और इस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाद जो शरद शुक्ला हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय युवा कांग्रेस के, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया, जिसमें ऊपर लिखा है गुरोह अपमानम कृत्वा नरकम या अति दारुणम, यानी कि जो गुरु या वेदाचार्य का अपमान करता है वह भयानक नरक में गिरता है। और इसके साथ इस एक तरफ शंकराचार्य की तस्वीर है, जिसमें परम आराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कोटिशय प्रणाम है। और इसके अलावा एक जो तस्वीर जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय, जो सबसे ज़्यादा वायरल है तस्वीर, जिसमें जिस तरीके से शंकराचार्य के जो बटुक थे वो जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी जिस तरीके से चुटिया खींची गई उसको दिखाया गया है। और एक तरफ पुलिस उनकी चुटिया खींच रही है, जो बटुक हैं वो हाथ जोड़े हुए हैं। संगमनोस की वो तस्वीर, क्योंकि संगमनोस के पास का ये पूरा का पूरा कृत्य है। संगमनोस जब वो स्नान करने जा रहे थे मौनी अमावस्या के दिन, तब सब ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। श्री रामचरितमानस का जो श्लोक है ये भी लिखा हुआ है। सीएम ने अपने एक संबोधन में कालनेमी जैसी बात तक कह दी थी, तो वहीं जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद शंकराचार्य ने अलग अलग बातें जो हैं वो कही हैं। अब देखना होगा कि राजनीति कहाँ जा करके खत्म होगी, पर फिलहाल ये इस पूरे मामले से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ।